अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द सभी मदी पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं द आर्टिस्ट हिमसेल्फ मिस्टर कासिम खान साहब। सर जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो वंस अगेन। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। कैसे आपने हैं बुलाया। आप? माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक काला ही काला। ठीक, लेकिन आपने आज कुछ खिलाना भी है मुझे। चले ज़रूर, आपको खिलाएंगे। और आप सुनाएं, बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करोड़ करोड़ शुक्र। कैसे चल रही है आपकी ज़िंदगी? चल रही है, बेहतर की तरफ कोशिश जारी है। अच्छा, चुका हूँ। मुझे एक्टिंग का थोड़ी बहुत इल्म है। हल्का सा समझ मैं ये गई। नहीं कह रहा, वो जानकारी से करीब से गुजरते हैं ना, जैसे मुझे पता है मैं वो वाला हूँ। तो हमारी अगर आप इंडस्ट्री का देखें ना सर, माशाल्लाह से अब तो हमारे आर्टिस्ट इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो गए हैं, इतना काम कर रहे हैं, इतना अच्छा, और एक्लेम्ड भी हैं और पहले भी थे। लेकिन क्या कहते हैं, हमारी जो है ना, वो जो आजकल एक जो बन चुका है ट्रेंड, जो एक जैसा ड्रामा है वो उसी के ऊपर हमारे स्क्रिप्ट राइटर वैसे नहीं रहे जैसे 80s 70s 80s और 90s के डिसएग्री थे। करूंगा। आजकल के सर हमारे ड्रामे इतनी ज्यादा व्यूअरशिप है भाई, पूरी सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। हाँ जी, पाकिस्तान पहले में ड्रामा फैमिली देखा देखती थी, अब औरतें देखती हैं। वजह नहीं। सिर्फ ये है। आप आज भी अब कंपेयर कर लें 80s के 90s के ड्रामे जनाब का, अली, नहीं है। आज भी अमेरिका से मेरी खालाओं का, जी। कनाडा से मेरे रिश्तेदारों का फोन आता है कि तुमने फलाना ड्रामे के फलाने एपिसोड देखी। मतलब इतनी ज्यादा व्यूअरशिप है हमारे मैं ड्रामे की। आपको बताता हूँ, और ये आई थिंक ये आवर आपने ड्रामा मसाला डाल इंडस्ट्री, दिया तुमने। आवर ड्रामा इंडस्ट्री इज बूमिंग राइट नाउ। मैं ये नहीं कह रहा बूम बूम तो मिलेगा। आप जो 80s 90s की तो बात ही और है यार, वो जमाना और था। बात है कंटेंट राइटिंग की। हमारे क्या बात करें, आजकल हमारे ड्रामों की एक से एक अलग स्क्रिप्ट, एक से एक नई स्क्रिप्ट सर, ऐसी एक से एक नई स्क्रिप्ट है। अब मैं कहता हूँ कि वो भाभी के ऊपर जो है वो देवर आंखें लगाई हुई है, वो जो क्या कहते हैं ससुर है वो उसने बहू देख रहा है, वो जो आंटी है वो उसको कत्ल कराना चाह रही है, वो मन ही मन में बस चुगलियां चल रही हैं और तो कुछ भी नहीं चल तो रहा। यही हो रहा है ना हमारी सोसाइटी में। हाँ, ये नहीं हो रहा। हम दिखाना ये चाह रहे हैं और लोग देखना ये चाहते हैं। प्रॉब्लम ये, वरना देयर वाज अ टाइम कि जब वारिस और क्या कहते हैं धुआं और हमारे जैसे ड्रामे और आंगन टेढ़ा और इतने इतने जबरदस्त ड्रामे आते थे। अली फनून, आप सुबह 9 बजे लगाएं टीवी, पहले एक खातून आएंगी, वो पता नहीं किसकी शादी करा रही होंगी, अल्लाह जाने, अल्लाह माफ करे, वो दुल्हन को भी नहीं पता होती उसकी किससे हो रही है। सही है, माइयाँ होंगी, बकायदा डांस होगा, उससे अगले प्रोग्राम एक तलाक का शोर होगा, वो किसका होगा वो भी पता नहीं, फिर एक होगा कि वो जादू किस तरह करते हैं, फिर उससे अगले दिन फिर एक शादी हो रही होगी। एक्चुअली दे डोंट इवन नो कि भाई करना क्या है। सही है, कुछ समय बस शो करना है। ड्रामा भी ऐसे ही चल रहा है, 15 किस्तें बनानी है। हाँ, कुछ ड्रामे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, चलते भी हैं। जो ज्यादातर सोप ऑपरास हैं वो, उसमें ज्यादातर इस तरह की स्टोरी होती हैं, सास बहू, ये वो शादी। तो लेकिन जो कुछ अच्छे ड्रामे हैं जिनकी टोटली डिफरेंट, वो मैं बता रहा हूँ अच्छे हैं। अभी आप जैसे अभी एक जलन होके जलन खत्म हुआ, एक ड्रामा था। हाँ। सही है, वो बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन इन दी एंड अभी देखो, एक ड्रामा आ रहा है रक्से बिस्मिल, अच्छा। जबरदस्त स्टोरी, हाँ। बिल्कुल हटके स्टोरी, बिल्कुल ऐसे ही बहुत है। एंगेजिंग। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा अच्छे ड्रामे भी बन रहे हैं, लेकिन वर्सेटाइल जो होता है ना, एक वैरायटी नहीं है। देखे, इंडस्ट्री जो है ना, इट शुड बी लाइक अ बुफे, नॉट लाइक अ मेन कोर्स। के आप हर दफा जा रहे हैं तो आपको पता है इस होटल में कढ़ाई बिकती है, आपने कढ़ाई खानी है, आप बुफे लगा के दे। बुफे मीन्स कॉमेडी भी हो। अब कॉमेडी अगर आप, हम मॉर्निंग शो किसी कॉमेडी से कम नहीं होता, लेकिन आप कंटेंट ऐसा बनाए। एक टाइम था हर चीज का एक सेगमेंट होता नहीं था। तो कॉमेडी है था हमारे नहीं, बुलबुले 10 साल से चल रहा है। खुदा का नाम ले, शफीक नहीं असलम, अच्छा असलम, मतलब दिस इज नॉट द कॉमेडी, दिस इज द लीस्ट। पीपल आर बाइंग दिस ना, पीपल आर नॉट बाइंग, चैनल इज बाइंग, पीपल आर एक्चुअली इससे टाइड अप हो गए। हम कहते हैं भाई अर्तुगरुल ना देखो या अर्तुगरुल वगैरह ना देखो, बुलबुले देख लो। आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाह रहे हैं, पहले उसमें निखार लेकर आए। आप 10 साल से एक चीज के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि अब क्या कहा जाए, उसका जो लेवल ऑफ वो बोलते हैं ना ह्यूमर,
वो भी ऐसा सच वैसा नहीं रहा क्वालिटी, मतलब भाई जुनेद अकरम से अच्छे पॉडकास्ट बना लेता है, मैं उसको देख लूंगा, मैं बुलबुले की किस्त में नहीं यार, देखूंगा। बुलबुले इज फनी टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, मुझे हंसी आ जाती है। हाँ मुझे भी हंसी आती है अगर मैं देखूंगा, ये हंसने वाली बात थी। लाइक द लॉरेन एंड हार्डी, थ्री स्टूजेस, दे वर स्टूपिड, बट टू गिव द स्टूपिडिटी उसके लिए एक कंटेंट भी होता है, सही है। आप एक करेक्टर को जस्टिफाई अगर आप कर भी रहे हैं, लेकिन आपके पास कंटेंट भी ऐसा है, फिर वो और डायलॉग भी वही सेम एक जैसे हैं। नहीं, अब मेरे नज़दीक अगर मैं आपको सही बताऊं, बहुत अच्छे ड्रामे बने हैं, और खैर अली फनून का तो ज़माना ही चला गया, आप किसी और को भी, लेकिन अगर मुझे लगता है जो मुझे अच्छा लगता था, मुझे नदानिया बहुत अच्छा लगता था, जो निदा यासिर के खामिद का क्या नाम है यार, जो उसका हस्बैंड यासिर नवाज। यासिर यार, वो उसके प्रोडक्शन का था, और उसका भाई दानिश था बीच में, वो दानिश ही है ना, वो दानिश जो क्या है ना, हाँ दानिश है वो तीनों ने मिलकर, वो हस्बैंड वाइफ और देवर, उन तीन होते थे, चचा कमाल होते थे यार, बिलीव मी यार। इस तरह के बड़े ड्रामे आए गए हैं, नहीं वो चला गया, गलती लेकिन वही तो बात है, चला गया, लेकिन वो चलता नहीं रहा। हमारे यहाँ पे ना पीपल, हमारे यहाँ प्रोडक्ट कोई भी हो, चाहे खाने की जो अच्छी चीज होती है ना, वैसे ही खत्म हो जाती है, और जो बुरी बुरी चीजें चलती है, वजह होगी। अगर आप देखते हैं कोई ड्रामा नहीं चल रहा, तो उसके बिहाइंड कोई वजह है, मतलब मुझे उसकी नहीं लगता, इतनी पता नहीं क्यों, इतनी व्यूअरशिप नहीं मिल रही, तभी वो बंद कर, वरना क्यों बंद करें। मुझे ये समझ नहीं आती, तुलसी का ड्रामा 700 किस्तों में फिर कैसे चल जाता। महीर 10 दफा प्लास्टिक सर्जरी, पता नहीं भाई इतनी प्लास्टिक आती कहाँ से, और हर दफा एक नया चेहरा, हर दफा नई हाइट का बंदा आ जाता है। अच्छा चले, अगर बात करें, वो भी तो बिक ही रहा है। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो उसको आप कैसे देखते हैं? यार फिल्म इंडस्ट्री तो बस तेल लेने चली गई है, आपकी ड्रामा इंडस्ट्री जो है इस वक्त वही बूम पे, और उसी के एक्टर फिल्म इंडस्ट्री को उठा के खड़े में। शान इज अ ब्रिलियंट एक्टर, सही है, लेकिन मैं अगर आपको सही बताऊं ना, उस बंदे से वैसा काम ही नहीं लिया जा रहा, हमारे एक्टर्स से वैसा काम ही नहीं लिया जाता जैसे जितनी वो काम करने की काबिलियत और अहलियत है उनकी, सही है। स्टोरी कंटेंट ही कोई नहीं है। अब घर भी तो सही है, दाल रोटी भी तो चलानी है, खाना भी तो खाना ही है। अगर अब बॉलीवुड में या कहीं पर या पाकिस्तान में एक मसाला मूवी बन रही है, वो ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन वो एक कंटेंट ऐसा है जो कि लोग मांगते हैं, सही है, लोग मांगते हैं मसाला फिल्म बनाओ। अब आपकी कम्युनिटी पंजाब में देखना ही वही एक लोकल कम्युनिटी जो है, हर कोई गंडासे वाली पार्टी नहीं है, लेकिन अगर एक कम्युनिटी खास तबका अगर एक ले रहा है टिकट वो गंडासे वाली फिल्म की, तो वो तो चलेगी, तो वो तो बनाएंगे। अब उस फिल्म का डायरेक्टर ठेकेदार होगा, तो आप अंदाजा लगा ले फिल्म कौन सी स्टीवन स्पीलबर्ग के लेवल की बनेगी उसमें। वो फिर उस तरह की मार्केट की तरह बनाएंगे ना, उसको सामने रख के। लेकिन नहीं, अब काम बन रहा है, अब डायरेक्टर्स अच्छे आ रहे हैं पिछले ये 3-4 सालों में। exactly, हमारे यहाँ इतने परवाज़ है, जुनून और कमाल डायरेक्टर्स आए हैं, राइटर्स इतने जबरदस्त, राइटर अच्छे आ रहे हैं, टैलेंट तो हमारे पास बेहद है, टैलेंट अच्छा, 2 टैलेंट इधर बैठे हुए हैं यार, ले लो, हमें भी जो भी देख रहा है कांटेक्ट कर ले, वो अलग बात है, अभी अच्छे नहीं दिख रहे, लेकिन नहीं यार, आप तो अच्छे खासे दिख रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। मेहरबानी, इसको जरा ना 2 दफा करवा देना बीच में, एंड में भी, क्या आप तो थोड़े अच्छे दिखते हैं, और देखो ना देखो, शायद कोई गाली दे देगा देख के, ऐसे मैं आप बड़े अच्छे दिख रहे हैं, टेंशन ना। मेहरबानी भाई, ये कोई दूसरा भी कह दे तो फिर तो क्या ही बात है। हाँ जी, खैर बात हो रही थी मूवीज की। मूवीज तो हैं भाई, चल रही हैं बहुत अच्छी मूवीज हमारी, जो है ना यार मूवीज हमारे लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं, हम उसके लिए इंडियन मूवीज को देखते हैं। अच्छी बातें देखनी चाहिए, अब दूसरी देखें, लड़ाई नहीं है, सही है, देखें, लेकिन अगर आप अपनी इंडस्ट्री को भी बूस्ट देना चाह रहे हैं, तो फिर उसका ये कि आप अपने टैलेंट को प्रमोट करें। अब वो अपना टैलेंट कैसे प्रमोट होगा? अब आई लव हुमायूं सईद, लेकिन अब आप हर जगह पे हुमायूं सईद को ना ही डालें, नए चेहरे भी दिखाएं। हुमायूं सईद एक ब्रिलियंट एक्टर है, लेकिन लोगों को वर्सटाइल और भी देखने हैं और चेहरे भी देखने हैं, सही है। अगर कॉलेज का लड़का है तब भी हुमायूं सईद है, एक ऑफिस का बॉस है तब भी हुमायूं सईद है, तो ये भाई मैं बता रहा हूँ, ये चीज लफड़ा रहता है। मतलब वैरायटी होनी चाहिए, वैरायटी हो, वो ऑफिस आदमी कोई और वो जो लड़का है जो कॉलेज का है वो कोई और होना चाहिए, सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हुमायूं सईद अच्छा एक्टर नहीं है, इज अ ब्रिलियंट एक्टर, ही नाम कमाया है, इज्जत कमाई है इतना अर्सा काम करके। बाकी जहाँ तक बात ये है कि मूवी का,
हमारे ना, मुझे जो अब तक लगता है, देख के मैं एक व्यूअर के हैसियत से, क्रिटिक्स तो कोई भी बन जाता है, सही है, मैं भी क्रिटिक हूँ, घर में बैठा हर बंदा क्रिटिक हर है। बंदा। पाकिस्तान के घर में हर बंदा पॉलिटिशियन है, हर बंदा डॉक्टर है, हर बंदा नजूमी है, हर बंदा इंजीनियर है, हर हर बंदा बंदा क्रिटिक तज्जियाकार है। है, हर कोई तज्जिया। हमारे देखें, ये जरूर सोच सकता हूँ, हम कहते हैं जी बाहर तो ऐसे नहीं होता, कैसे पता, जब मैंने बाहर के लिए काम ही नहीं किया कभी। जब ये यहाँ के लिए चूंकि मैं खुद बड़े, मैंने ऑडिशंस दिए, मुझे पता है, सही। जो मेन चीज़ है ना भाई, एक तो ये कि अगर आप करेक्टर के ऊपर पूरा उतर रहे हो ना, तो आप तो पहले तो आप उसका अल्टरनेट ना देखो। कुछ लोग होते हैं यार अल्टरनेट बेसिकली ये देखते भी हैं देखना है कि अगर एक जैसे अगर ऐसा कोई चेहरा बंदा पकड़ो। फिल्म बना रहा है, उसने 5-10 करोड़ लगाया है वो फिल्म में, वो तो सारी बात है, वो तो कहेगा, जाहिर सी बात है उसे नॉन फेस चाहिए, उसे जिसपे वो नॉन फेस bankable- चाहिए, जिसको लोग देखने आएंगे। देखने आएंगे। लेकिन हम, अगर मैं आपको बताऊं, यह गलती हम करते हैं उस वक्त, कैरेक्टर की स्टोरी की डिमांड क्या वही लड़का जो नॉन फेस है या न्यू लड़का है? आप मुझे बताएं कितनी फिल्में ऐसी हैं जिनमें बुलाया कि नहीं, और किसी और एक्टर को किया था, लेकिन की किसी और ने है। सही बेशुमार है, है। बेशुमार है। फॉर एग्जाम्पल एक वैसी बात कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी कि सैफ अली खान को अप्रोच किया था, अच्छा ये मुझे नहीं लेकिन उसने नहीं की, वो शाहरुख खान ने कर ली। सही है, इस तरह की तो बड़ी मिसालें हैं। बड़ी मिसालें हैं। दीवाना फिल्म के लिए, वो जो उनकी पहले फिल्म थी, उसके लिए सनी देओल को अप्रोच किया था, जो शाहरुख का रोल था, लेकिन वो सनी देओल ने नहीं की, शाहरुख ने कर लिया, और उससे वो हिट हो गया। उससे वो देखें, जो नई चेहरे की डिमांड होती है ना, अगर वो है डिमांड, तो आप नया चेहरा ही लेकर आए, आपने जरूरी आपने वही चेहरा दिखाना है। ठूसना है। सबसे पहली बात बताऊं, हमारे यहाँ पे एक्टिंग कोर्सेज होने चाहिए, हर तरह का एक्टिंग कोर्स हो, मूवी वो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स वगैरह हो यहाँ पे एक्टिंग सिखाई जाए, और उसके अलावा ये म्यूजिक की बकायदा इंडस्ट्री हो जहाँ पे म्यूजिक प्रॉपर सिखाया जाए। सही, हमारी चीज़ें हैं, लेकिन रिसोर्सेज ही नहीं है, उनको बजट ही नहीं मिलता। वो कहते हैं जी हमें वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा, हम जो कर रहे हैं खुद से कर रहे एक्सक्यूजेस हैं। हमारे पास भरे पड़े हैं, एक्सक्यूजेस लेकिन है, काम हमने हमें नहीं करना। मिलता है, लेकिन वो नहीं बताते, वो तो खा जाते हैं खुद हाँ ही। जी। वो कहाँ यूज होता है, वो उनकी गाड़ी देख के पता लग जाता है किधर यूज हो गया। बात सारी ये है कि हमें अगर कोई कंटेंट बनाना है ना, उसके लिए पहले हमें ये चीज़ अपनी सोच के बनानी है कि ये मैं अपने लिए, अपने फायदे के लिए तो बना ही रहा हूँ, इससे मैंने लोगों को एंटरटेन भी करना है। हम थिएटर जाते हैं, थिएटर देयर वाज अ टाइम मैं अपनी घर वालों के साथ बैठ के ओपन एयर में थिएटर देखा था, ठीक है, इतनी लिचड़ हरकतें और बातें नहीं होती थी कि आप अब मर्द ही जा सकते हैं। अब तो जाते ही सिर्फ मर्द है, औरतें जाती ही नहीं है थिएटर हाँ में। जी। फैमिली, वो माहौल ऐसा होता है ना माहौल वहाँ पे। ऐसा हो गया है कि हमने जो कंजेस्टेड कर दिया फीमेल्स का निकलना, और फिर वो बेहुदा से डांस बीच में डाल दिए हमने। हर चीज को जो है ना, अगर आप देखा जाए ना, वी एक्चुअली गोइंग बैक टू द स्टोन एज के, जहाँ पे सिर्फ हम डिजिटली थोड़े से हो रहे हैं, लेकिन आदमी की तस्कीने रूह के लिए हर चीज हो रही है। हाँ जी। अब ना एक टाइम था जब लोग वो वाला जोक भी देख लेते थे, वो एक चींटी थी, वो नहा रही थी, तो हाथी नहा रहा था, चींटी ने कहा बाहर निकलो, उसने कहा हाँ अच्छा तुमने मेरी कच्ची नहीं बनी, हाँ हाँ। वो अब लोग वो नहीं जमाना नहीं करते, रहा। अब लोग जो है ना सार्केस्टिक जोक्स को बहुत अच्छा लेते हैं। ह्यूमर का ना एक क्लास हो गई है, अब हर चीज का लेवल ऊपर अब चला हर गया चीज है। का लेवल ऊपर अब चला गया है। लोग हल्का काम अब नहीं लोग अब accepted है। हल्का काम नहीं देखते। हाँ। लोग कहते हैं देखें, कोई हो तो लेवल की चीज भाई हो। एक टाइम था, ये शाम इदरीस वगैरह और ये जैद अली टी वगैरह, एक वो हमारे सेम एज इट इज पुराने, जो कभी हम तालीम और तरबियत लेते थे ना, आखिरी वर्क पढ़ने से पहले एक लतीफ़ों का एक पेज होता था, वही वाले उनके ऊपर उन्होंने वो स्किट्स कर करके इतने मिलियंस बना लिए। अब लोग उन बातों पे भी नहीं हंसते, क्यों? क्योंकि वो लोग देख चुके हैं, पक चुके हैं। देयर वाज अ टाइम कि आप एक दफा आपने सुना जरूर हुआ है, आपने उसका स्किट बना दिया, लोगों ने कहा हाँ भाई ये तो नॉर्मल ऐसा ही होता है। लेकिन व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग, फिर आप आए, आज मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, ये देखें आज मैंने ये कार ले ली, और ये आज मैं अपनी अम्मी को गिफ्ट करने जा रहा हूँ। मैं हमेशा से चाहता था, बचपन का ख्वाब था कि ये 2020 मॉडल जो है वो मैं अपने अब्बू को गिफ्ट करूँ 2020 में आके। ओके गाइस, उम्मीद है आपने इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो एक कमेंट ज़रूर दे दीजिएगा, और हम आपको दोबारा मिलेंगे एक और पॉडकास्ट के साथ, एक और मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त नहीं दीजिए। बुलाओगे? बुलाएंगे यार, ज़रूर बुलाएंगे, ठीक है। लेकिन हर पॉडकास्ट में नया गेस्ट होता है ना। अच्छा फिर ठीक है, मतलब बुलाओगे ना मुझे? ज़रूर ज़रूर। ठीक है, इस दफ़ा चार्ज करूँगा, चार्ज फिर नहीं बुलाऊंगा। खाना खिला दी यार। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।